सुन रहे हैं भूत माफिया। रेडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक डरावना सा लाइक देना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 2 बज रहे थे। शहर के किनारे बसे पुराने सरकारी अस्पताल की दीवारें मानो सन्नाटे को निगल रही थीं। जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली के खंभों पर लटकती तारें कभी कभी चमककर अंधेरे को और गहरा कर देती। उस पुराने अस्पताल का नाम था सिटी जनरल हॉस्पिटल, लेकिन लोग उसे अंधेरा अस्पताल कहने लगे थे क्योंकि वहां से जिंदा निकलने वालों की गिनती बहुत कम थी। राजीव नाम का वार्ड बॉय था। 3 साल से उस अस्पताल में काम कर रहा था। हर रात वो वार्ड नंबर 13 की ड्यूटी पर रहता। वो वार्ड जहां अब कोई मरीज नहीं आता था। लोग कहते थे उस वार्ड में कुछ ऐसा है जो डॉक्टर भी नहीं समझ सके। कई नर्सें वहां से ट्रांसफर ले चुकी थीं, कुछ तो बिना बताए नौकरी छोड़कर भाग गईं। राजीव के लिए ये सब अफवाहें थीं, जब तक कि उस रात उसने खुद कुछ देखा नहीं था। रात के करीब 2:15 बजे थे। सारे मरीज सो चुके थे। राजीव फाइलें चेक कर रहा था कि तभी वार्ड नंबर 13 के गेट से हल्की सी खटकी आवाज आई। उसने देखा दरवाजा थोड़ा खुला था, हालांकि उसने खुद बंद किया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर अंधेरा था, बस एक बल्ब झिलमिला रहा था। तभी हवा का झोंका आया और बल्ब फट गया। पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक ठंडी सड़ी हुई गंध हवा में फैली थी। राजीव ने टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी मरीजों के खाली बेड पर डाली, एक बेड पर किसी के लेटे होने की झलक मिली। वो चौंका क्योंकि वहां तो कोई मरीज होना ही नहीं चाहिए था। राजीव ने आवाज दी, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। वो और करीब गया। अब उसे साफ दिखा। एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, सफेद चादर में ढका, चेहरा बिल्कुल पीला, आंखें बंद। राजीव बोला, अरे ये तो लग रहा है जैसे मरा हुआ हो। उसने टॉर्च आगे की और तभी वो आदमी धीरे धीरे बैठ गया। राजीव के हाथ से टॉर्च गिर गई। उसकी सांसें रुक गईं। उसने देखा वो बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान के पीछे काले सड़े दांतों की पंक्तियां थीं। वो बोला, डर मत बेटा, मैं भी इसी अस्पताल में काम करता था। राजीव लड़खड़ाया, कौन? वो बोला, डॉक्टर शर्मा, सर्जन था मैं, पर अब मैं सिर्फ उन्हीं का इलाज करता हूँ जो यहाँ मरते हैं। राजीव भागने लगा, पर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवार पर लगी लाइटें टिमटिमाने लगीं और हर बेड पर चादरें अपने आप फड़फड़ाने लगीं। अगली सुबह राजीव को बेहोशी की हालत में वार्ड के बाहर पाया गया। डॉक्टरों ने कहा शायद थकान से गिर गया, पर राजीव जानता था जो उसने देखा वो सपना नहीं था। उसने हिम्मत करके पुराने रिकॉर्ड देखने शुरू किए। वार्ड नंबर 13 का डेटा खोलते ही उसकी आंखें फटी रह गईं। 1953 में वहां एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ऑपरेशन के दौरान गलती से डॉक्टर शर्मा ने 5 मरीजों की जान ले ली थी। मरीजों के परिवार ने गुस्से में उसी वार्ड में डॉक्टर को जिंदा जला दिया था। उसके बाद से वार्ड नंबर 13 को बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर से चालू कर दिया गया क्योंकि अस्पताल को पैसों की जरूरत थी। राजीव अब डरा हुआ था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि जो उसने रात को देखा था वो इंसान था या उसी डॉक्टर की आत्मा। 3 दिन बीत गए। राजीव अब किसी तरह अपना डर छिपाकर काम कर रहा था, पर उसकी रातें अब चैन से नहीं गुजरती थीं। हर रात उसे वही डॉक्टर के कदमों की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई सर्जन अपने औजार लेकर घूम रहा हो। उसने सीनियर डॉक्टर को बताया। डॉक्टर बोला, वार्ड नंबर 13 की बात मत करो राजीव, वहां की हवा भी शापित है। राजीव ने कहा, पर सर वहां कोई है। मैंने देखा है। डॉक्टर ने बस इतना कहा, अगर देख लिया है तो अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। रात को फिर वही दस्तक, टप। इस बार आवाज वार्ड से नहीं, पुराने ऑपरेशन थिएटर से आ रही थी। राजीव कांपते हुए वहां पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर सारी चीजें बिखरी पड़ी थीं और एक पुरानी सर्जरी टेबल पर खून के निशान थे। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। राजीव पलटा। वहीं खड़ा था डॉक्टर शर्मा, सर्जन कोट में, पर आधा चेहरा जला हुआ, हाथ में जंग लगा स्कैल्पल। वो बोला, आज तेरी सर्जरी करनी है बेटा। राजीव चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, पर किसी ने नहीं सुना। अगली सुबह ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ खून की धार और एक खाली बैज पड़ा मिला जिस पर लिखा था राजीव वार्ड बॉय। 3 दिन बाद अस्पताल में नया सर्जन आया। नाम था डॉ राजीव शर्मा। सभी को अजीब लगा क्योंकि पुराने रिकॉर्ड में यही नाम किसी और का था। वो डॉक्टर जो 1975 में मारा गया था। रात को किसी ने देखा वार्ड नंबर 13 की खिड़की में अब 2 साए खड़े हैं, एक जला हुआ डॉक्टर और एक वार्ड बॉय। दोनों किसी मरे हुए मरीज की चादर बदल रहे थे। अस्पताल के स्टाफ अब वहां काम नहीं करना चाहते। कहते हैं जो भी उस वार्ड में ड्यूटी देता है कुछ ही हफ्तों में बीमार पड़ जाता है या पागल हो जाता है। हर रात 2 बजे के बाद किसी के हंसने की आवाज आती है, इलाज हो गया बेटा, अब तुम भी आराम करो।
वार्ड नंबर 13 के गेट पर अब ताला लगा है, पर अंदर से खटखट की आवाज आज भी आती है, जैसे कोई सर्जन अपने औजार तैयार कर रहा हो अगले मरीज के लिए। हाँ तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर कभी किसी पुराने अस्पताल के पास से गुजरना पड़े और खिड़की से लाल रोशनी झिलमिलाती दिखे, तो वहां झांकना मत, क्योंकि वहां कोई ना कोई अब भी इलाज कर रहा है।